हाँ भाई बच्चा लोग, जैसे कि हमें पता है कि अब नीट का जो पेपर है उसका लेवल हाई है। तो बायो में भी पेपर में जो क्वेश्चंस हैं वो या तो टफ आएंगे या फिर लैंग्वेज के हिसाब से लेंदी आएंगे। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है कि जब वो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है किसके अंदर? स्केलेटल मसल्स के अंदर। कंकाली पेशियों में अत्यधिक एक्सरसाइज करने पर लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है। और पूछा है ऐसा क्यों होता है, रीजन पूछा है। लैक ऑफ NADH, लैक ऑफ NAD प्लस, एक्सेस सप्लाई ऑफ CO2 एंड एक्सेस सप्लाई ऑफ O2। तो क्या आंसर आएगा इसका? भाई जब अत्यधिक मात्रा में एक्सरसाइज की जाएगी तो क्या होगा? जब अत्यधिक मात्रा में एक्सरसाइज की जाएगी यानी कि ATP यूज होगा, ATP यूज होगा। और ATP यूज होगा तो हमें एनर्जी चाहिए। और एनर्जी के लिए क्या प्रोसीजर है? एनर्जी के लिए सबसे पहले करते हैं ग्लाइकोलाइसिस, उसके बाद हमारा आता है क्रेब्स साइकिल और फिर ETS। साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जो NADH2 बनते हैं इनको ETS में रिसाइकल करके NAD प्लस में कन्वर्ट किया जाता है और ये वापस यूज हो जाते हैं। अब यदि हम कह रहे हैं कि एक्सरसाइज की जा रही है अत्यधिक मात्रा में तो क्या होगा? ऑक्सीजन की सप्लाई उस लेवल पर नहीं होगी और यदि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ETS वाला प्रोसेस नहीं होगा। और अगर ETS नहीं हो रहा है कंप्लीट तो इसका मतलब रिसाइकलिंग ऑफ NADH2 तो NAD प्लस नहीं होगी। इसका मतलब हुआ कि NAD प्लस की मात्रा कम होने के कारण ग्लूकोज से क्या बन जाएगा? जनरली क्या होता है बेटा, देखो ग्लूकोज जो है वो बनता है पायरुविक एसिड में, है ना। लेकिन जब क्रेब्स साइकिल चल नहीं रहा, ETS नहीं चल रहा, तो इस पायरुविक एसिड को चेंज कर देंगे लैक्टिक एसिड में और इस प्रोसेस के दौरान वापस NADH2 को NAD प्लस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जो कि इस ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनाने का प्रोसेस करता रहेगा। और जब भी ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनेगा तो हमें पता है ATP बनती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। तो रिसाइकलिंग ऑफ NAD प्लस, NAD के रिसाइकलिंग करने के लिए लैक्टिक एसिड बनाया जाता है। तो आंसर क्या होगा? लैक ऑफ NAD प्लस। NAD प्लस की कमी के कारण ही क्या होता है? लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है। यानी कि ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोडक्ट है पायरुविक एसिड वो आगे फर्दर क्रेब्स साइकिल और ETS में एंटर नहीं कर पाता और मजबूरन लैक्टिक एसिड का निर्माण किया जाता है ताकि ग्लाइकोलाइसिस कंटिन्यूअसली चलती रहे। एक और क्वेश्चन है बेटा, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में करके बताओ। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्वार्टनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ। जब भी क्वार्टनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आए तो समझ जाना एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन है और एक पॉलीपेप्टाइड चेन को हमने एक सब यूनिट बोल दिया, तो एक से ज्यादा सब यूनिट से मिला होगा वो क्वार्टनरी चतुष्क संरचना होगी प्रोटीन की। आंसर ढूंढ के बताइएगा मेरे को, ठीक है।